हेलो एवरीवन। इस सीरीज में आज मैं बात करूंगा कुछ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट के बारे में जो Q4 में आया है और कुछ दो प्राइवेट बैंक जो बच गए थे Q4 के अपडेट उनके जो भी आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले चलिए एयू स्मॉल फाइनेंस के बारे में देखते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर सिर्फ ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 26% से ग्रोथ किया है। अगर उसका जो जीएल जो एक अदर पार्ट ऑफ बुक है जो कि अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड है, तो उसको अगर हटा दिया जाए जो कि एक थोड़ा एक अलग ही चल रहा है, उसको डिग्रीव कर रहे हैं, तो 26% से ग्रो किया है लोन बुक। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें जीएलपी जो है ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो अगर ओवरऑल पूरे बैंक का अगर देखा जाए तो उसमें 20% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इस Q4 में, जो कि गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही है। गाइडेंस भी 20% का इन्होंने दिया था कि 20% से ही FY25 में भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पे ग्रोथ होगा ओवरऑल ग्रॉस एडवांसेस में लोन ग्रोथ। तो ये काफ़ी ठीक ठाक ही ग्रोथ है देखने को मिल रहा है ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बस इनका जो एक फिनकेयर के साथ जो मर्जर हुआ है वो उसका देखना होगा आगे जा कर के क्वार्टर जो भी आ रहे वाला अर्निंग सीजन है, तो उसमें किस तरीके से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। और बाकी का एसेट क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी की कंसर्न रहेगा कि एसेट क्वालिटी किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एनपीए या फिर माइक्रो फाइनेंस की वजह से यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। माइक्रो फाइनेंस भी इनका पार्ट है, 7 to 8% का जो लोन बुक है वो माइक्रो फाइनेंस का है इनका। और 70% जो लोन है लोन बुक है वो सिक्योर्ड की तरफ है। तो आने वाले टाइम में ये सिक्योर्ड की तरफ ज़्यादा मूवमेंट हो इनका है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको निम्स का भी एक कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है यील्ड जो है वहाँ पे कम देखने को मिलेगा ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, बट वहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का चांसेस हो सकता है क्योंकि वो सिक्योर्ड में जा रहे हैं। बट ये हैंडल कैसे करते हैं ये एसेट क्वालिटी को, एनपीए को, वो Q4 के रिजल्ट में ही पता चलेगा कि क्या इनका रहा है। बस यही अपडेट था इनका Q4 के अपडेट को लेकर के ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बस सिंपल सा यही अपडेट था। और अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका उज्जीवन जो है उज्जीवन से पहले आपको देख लेते हैं। हाँ, उज्जीवन ही देखते हैं। उज्जीवन में सबसे पहले आपका जो ग्रोथ है वहाँ पे कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है ग्रॉस लोन की अगर बात करें तो, क्योंकि 8% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है ग्रॉस लोन बुक में। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न प्रॉब्लम है एमएफआई का प्रॉब्लम है। माइक्रो फाइनेंस का जो यहाँ पे बुक था उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं जैसा कि डिसबर्समेंट में भी आपको ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए लास्ट क्वार्टर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो सेम क्वार्टर था उसके कंपेयर में 25% का यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिल रहा है माइक्रो ग्रुप लोन में। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि एक अर्ली साइन है। वहाँ पे आपका ग्रीन शूट आपको देखने को मिला है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका ग्रोथ देखने को मिला है माइक्रो फाइनेंस बुक में। बट आने वाले क्वार्टर में आप किस तरह से इम्प्रूव करता है ये आपको ट्रैक करना होगा कंटिन्यू, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का ओवरऑल जो अभी इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा एक चीज़ और है कि पॉजिटिव साइन जीवन का कि इन्होंने बताया है गाइडेंस अपडेट में कि यहाँ पे जो आपका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट जो कलेक्शन एफिशिएंसी इसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि फ्रेश जो स्लिपेज जो हो रहा है उसको थोड़ा-सा रोका है मैनेजमेंट ने, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक पॉजिटिव कमेंट्री है। जो कि आपको एमएफआई के बुक में आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट को धीरे-धीरे आ रहा है। बट ये अर्ली साइन है, यहाँ पे अभी गारंटेड कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जीएनपीए, एनपीए भी वहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आपका कुछ डिक्रीमेंट हुआ है जो कि आपको देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 5.4% था पोर्टफोलियो एट रिस्क जो जिसको बोलते हैं पार रेशियो। तो वो जो 5.4 था वो अब 4.5% के आसपास है। और जीएनपीए में भी काफ़ी अच्छा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 2.2% अभी आपका जीएनपीए है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2.7% था। तो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है। जीएनपीए जो है आपका एनपीए में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कर्नाटका का जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एमएफआई में। तो सभी तरह से एक पहला ग्रीन शूट आपको देखने को मिल रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमएफआई का जो सेगमेंट है उसको लेकर के। बट ओवरऑल लोन ग्रोथ कुछ खास नहीं रहा है, 7 to 8% सिंगल डिजिट में ही रहा है। उसमें कोई उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं आ पाया है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो पार्ट था इनका अनसिक्योर्ड की तरफ उसका जो डिग्रोथ हुआ है उसके वजह से ओवरऑल लोन जो है ग्रोथ नहीं हो पाया है।
तो कासा का जो ग्रोथ हुआ है उसमें 15% का ग्रोथ रहा है जो कि नॉर्मल है। आने वाले क्वार्टर में सबसे बड़ा की कंसर्न उज्जीवन और स्मॉल फाइनेंस बैंक में माइक्रो फाइनेंस का ही पोर्टफोलियो देखना होगा। किस तरीके से एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा मेन चीज़ है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सबसे अब देख लेते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या अपडेट आया है। इक्विटास में भी आपका जो ग्रोथ है एक ग्रोथ जो एमएफआई में आप देख रहे हैं कि एमएफआई में किस तरीके से आपका डिग्रोथ इसमें आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसेट क्वालिटी यहाँ पे भी कंसर्निंग है। तो इक्विटास का जो एडवांसेस ग्रोथ है 10 टू 11% है, जो कि ओवरऑल जो लोन ग्रोथ है बुक पूरे बैंक का 10 टू 11% है आपका इक्विटास का। और जो कासा का इम्प्रूवमेंट है 7% के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। तो जो कासा है 7% के आसपास इम्प्रूव हो रहा है और इक्विटास का जो ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ है 10% के आसपास है। बट एमएफआई का जो यहाँ पे आपको जो Q4 का जो इसमें एनपीए है, जो पर्टिकुलर एमएफआई में 14% अभी भी बहुत ही हाईली एलिवेटेड लेवल पे है, क्योंकि ये अभी भी 12% पूरे ऑल ओवर द अनसिक्योर्ड पार्ट जो बुक है, पूरे इक्विटास का जो अनसिक्योर्ड जो पार्ट है वो 12% है टोटल पोर्टफोलियो का। तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा की कंसर्निंग है, अभी भी बहुत ही हाई एनपीए इसमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उज्जीवन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा इसमें एनपीए देखने को मिल रहा है एमएफआई सेगमेंट में, इक्विटास में। तो इक्विटास में एसेट क्वालिटी आने वाले क्वार्टर में ट्रैक करना होगा, बट यहाँ पे भी आपको कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव होते हुए दिखा है। ये एक अर्ली साइन है। कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप सामने देख रहे होंगे तो दिसंबर के कंपेयर में आप अभी लास्ट 3 मंथ में आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है लास्ट फरवरी के कंपेयर में, बट अभी उतना सिचुएशन सही नहीं है इक्विटास का कंपेयर टू उज्जीवन। उज्जीवन का थोड़ा-सा इसमें अच्छा एक पॉजिटिव आ रहा है गाइडेंस, बट वहाँ पे इक्विटास में उसके कंपेयर में माइक्रो फाइनेंस का बुक में वो अभी कुछ खास ग्रीन शूट अभी देखने को नहीं मिला है। बस हल्का-फुल्का आपको समझ में आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबलाइज़ हो रहा है और आपका जो है उसमें एनपीए में आपका स्टेबलाइजेशन आ रहा है, बट वहाँ पे भी अभी भी एलिवेटेड लेवल पे एनपीए है और कलेक्शन एफिशिएंसी नहीं आ पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी आपका जो है इम्प्रूव होते हुए आपको देखना होगा। अगर इम्प्रूव होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस 88% जो इनका ओवरऑल बुक का जो पार्ट है वो सिक्योर्ड सेगमेंट में जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे भी निम कंप्रेशन देखने को मिलेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक की कंसर्निंग हो सकता है, बट एमएफआई का कैसा अपडेट रहता है Q4 के रिजल्ट में भी पता चलेगा। क्या यहाँ पे आपका जो कॉन कॉल होगा तो वहाँ पे क्या मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो नेक्स्ट बैंक देखते हैं यहाँ पे आपका, नेक्स्ट बैंक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में आपका किस तरीके से रहा है, बंधन बैंक में आपका जो लोन ग्रोथ है 11% का रहा है ओवरऑल जो लोन ग्रोथ है। वहाँ पे कासा रेशियो भी काफ़ी ठीक-ठाक ही मतलब रहा है, एक 31% का है, बट बंधन बैंक जो है पूरे तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है अब। वो उनका कहना है कि आने वाले टाइम में जो है मेजर जो बुक का जो पार्ट होगा 50% प्लस जो बुक होगा वहाँ पे सिक्योर्ड के सेगमेंट में होगा। आपका जो भी आपका जो बुक है, जो अनसिक्योर्ड अभी भी था, जो मेनली ये माइक्रो फाइनेंस प्लेयर हुआ करता था बहुत टाइम पहले, तो ये टोटली जो है ये ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है। और यहाँ से अगर यहाँ से रिटर्न ऑन इक्विटी इसका इम्प्रूव होता है, आरओई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता है, भले ही अभी आरओई कम है, बट अगर आरओई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट से हायर डबल डिजिट में जाता है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे शेयर प्राइस में भी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। कि मेन चीज़ है इनका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इम्प्रूव कर रहा है, एसेट क्वालिटी इनका स्टेबलाइज हो रहा है। सेम प्रॉब्लम बंधन बैंक में भी है, माइक्रो फाइनेंस का ये प्रॉब्लम बंधन बैंक में भी है। बंधन बैंक में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है माइक्रो फाइनेंस की वजह से। तो ये जो है अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ये मूव कर रहे हैं अपना रिटेल लोन की तरफ, और जितने भी व्हीकल लोन है, जितने भी गोल्ड लोन है, इन सभी की तरफ ज़्यादा ये अब देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी सही है, 98% के आसपास है। अभी कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा अभी लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में। तो अभी देखना होगा कि ये भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो ये कॉन कॉल में क्या अपडेट देते हैं उसको लेकर के भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। लास्ट आरबीएल बैंक के ऊपर बात करते हैं। आरबीएल बैंक में भी आपको 7% का जो है डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। आपका एडवांसेस में 11% सेम जो बंधन बैंक का है।
सेम आपको एडवांसेस में 11% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। तो कुछ खास ये दोनों बैंक में, बंधन बैंक और आरबीएल बैंक में आपको ग्रोथ लोन का नहीं देखने को मिल रहा है। बट इसमें यही ट्रैक करना होगा कि आपका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो और जो किस तरीके से ये मैनेज कर पा रहे हैं, और इसका जीएनपीए और एनएनपीए जो नेट एनपीए है, ये किधर मूव कर रहा है, ये अभी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो चलिए, इसका अपडेट अभी तक यही था, और नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपसे बात करूंगा कुछ एनबीएफसी के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू।